बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वांटम नंबर्स। एज यू नो डैट कि हमने स्टार्ट किया हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ द क्वांटम नंबर्स। एज यू ऑल नो डैट कि हमने कल पढ़ा था व्हाट के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डी सब शेल के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आती हैं? 5 वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, वो 5 वैल्यूज क्या हैं? 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट plus 1 and minus 1 these are two values and plus 2 and minus 2 are other two values. So total आपके पास यहाँ पर 5 वैल्यूज हैं। इन 5 वैल्यूज के अकॉर्डिंग जब हम d के 5 ऑर्बिटल्स को देखते हैं तो वो dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर जो है ये आपके पास आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इज इक्वल टू का साइन। अगर हम डी ऑर्बिटल्स की शेप को देखें तो हमारी बुक में ही नेक्स्ट पेज पर डी ऑर्बिटल्स की शेप भी लिखी हुई है। डी ऑर्बिटल्स की जो शेप है ये आपके पास जो है डी एक्स वाई वाई जी और जेड एक्स के हवाले से हमारे पास डी ऑर्बिटल एक डबल डम्बल शेप होता है। लाइक ये आपके पास डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, ये एक्स वाई, और ये वाई जी है, ये एक्स जेड है, एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी सी स्क्वायर। जी स्क्वायर के बारे में ये होता है कि ये एक लॉन्ग शेप पी ऑर्बिटल की तरह ही होता है, लेकिन इसके साइड पर एक सर्कल सा भी बना होता है। ठीक है, अब अगर हम इन्हें कॉपी में, जैसे आपको पेपर में आ सकता है कि शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स ड्रॉ करें, तो फिर आप इनको कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, उसके लिए आपको जो है एक्सिस पहले ड्रॉ करने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ एक्सिस। जैसे आपको एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक है, अब जी एक्सिस आपको पता है कि वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये जी एक्सिस आ गया। ये जो 3 एक्सिस आपने ड्रॉ किए हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, फिर देखिए कौन कौन से। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। अब जो डी ऑर्बिटल है उसकी शेप है डबल डम्बल। ठीक है, एंड इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ डी एक्स वाई, if we are going to draw d और एक्स वाई, अगर आप डी एक्स वाई ड्रॉ करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डी एक्स वाई जो है दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, दैट इज नॉट ऑन एक्स वाई बल्कि एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान डी एक्स वाई जो है वो अवेलेबल होगा। किस तरह अवेलेबल होगा? लेट मी ड्रॉ कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान है, तो इसका मतलब है उसका एक लोब यहाँ हुआ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान, तो दूसरा इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान होगा। सिमिलरली दूसरी साइड पे ये एक्स और वाई के दरमियान है और ये एक्स और वाई के दरमियान होगा। तो दिस इज द शेप ऑफ डी एक्स वाई। सिमिलरली इफ वी आर गोइंग टू ड्रॉ डी वाई जी, अगर हमें कोई कहे कि ड्रॉ करें डी वाई जी, तो ये आपने एक्सिस पहले ड्रॉ किए। ठीक है, अब एक्सिस में हमारे पास ये 3 एक्सिस आ गए और अब ये 3 एक्सिस के साथ आप ये देखें कि आपने ड्रॉ करना है डी वाई जी। ठीक है, डी वाई जी, तो डी वाई जी जो है, अब ये आपके पास वही एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये है जी एक्सिस, और डी वाई जी जो है डेट विल बी बिटवीन दी वाई एंड जी एक्सिस। तो वाई और जी एक्सिस के दरमियान यहाँ आ जाएगा, तो नीचे भी ये वाला वाई है और ये जी है, तो सो इस साइड पे ये वाई और जी के दरमियान ये लोग आएगा। एक ये डम्बल बन गई। दूसरी तरफ भी अगर आप देखें तो ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला, ये वाई एक्स जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वाई और जी के दरमियान का मतलब ये है कि ये आपके पास वाई जी और नीचे से आपके पास ये वाला वाई और जी होगा। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल शेप ऑफ डी वाई जी। ठीक है, ये आपके पास बन गया डी वाई जी, दैट इज इन बिटवीन द वाई एंड जी एक्सिस। हम लिखेंगे इन बिटवीन y and z एक्सिस। ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह डी एक्स वाई जो था डेट वॉज इन बिटवीन वाई एक्स एंड वाई एक्सिस। सिमिलरली इफ वी विल ड्रॉ दैट इज, अगर हम ड्रॉ करते हैं
डी जेड एक्स, ठीक है। अब डी जेड एक्स एक्स वाई ये मैंने आपको बता दिए हैं कि ये एक्सिस के बिटवीन होंगे, एक्सिस के दरमियान में होंगे। और अगर अब हम जेड एक्स की बात करते हैं तो जेड एक्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह कि जेड एक्सिस यानी ये जेड है और ये आपको पता है वाई है और ये आपके पास है एक्स। अब डी जेड एक्स अगर आपने ड्रॉ करना है तो इट शुड बी इन बिटवीन एक्स एंड जी, ठीक है। कौन से? एक्स एंड जी। तो ये है जी जेड और एक्स के दरमियान ये वाला लो, तो इस साइड से फिर ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि अब इस तरफ ये यूं बनेगा, ओके, और इस तरफ ये यूं बनेगा। कैसे? कि अगर आप ये देखें कि आपके पास ये यहाँ पर z एक्सिस आए, ठीक है, ये आपके पास कौन सा एक्सिस आया? z एक्सिस आया। तो अगर ये आपके पास यहाँ पर z एक्सिस आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक, तो ये y था और ये x था। तो x और z के दरमियान आप हर लोग को चेक कर लें कि बिटवीन x और z है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लें तो ये भी बिटवीन x और z है, ये z है और ये x। तो दिस इज कॉल्ड एज डी एक्स जेड एक्स, डी जेड एक्स। इन सब के लिए हमने m की वैल्यूज देखी थी, तो आपने देखा था कि इसके लिए m की वैल्यू that was equal to -2. For d by z, the value of m was equal to -1, and for dzx it was equal to +1, ठीक है, it was equal to +1. And now x square minus y square that is on the axis, यानी अगर अब हम नेक्स्ट वाला देखें जो हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास जो एक्सिस है दैट इज सॉरी, अगर हम नेक्स्ट वाला शेप देखें डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो होगा दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ये होगा, यानी इसका नेम क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये कहाँ होना चाहिए? इट विल बी ऑन द एक्सिस, ठीक है। हम आगे लिखेंगे ऑन द एक्सिस। आपको याद करवाने के लिए है कि ये एक्सिस पर बनेगा। एक्सिस कौन से? एक्स और वाई एक्सिस पर। तो एक्स और वाई एक्सिस पर जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये जो ऑन द एक्सिस बना है इसको हम इसका ड्रॉ करते हैं। ये जनाब आपके पास डी एक्स स्क्वायर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। आप देखिए सारी जितने भी क्लोवर लीव्स या डबल डम्बल्स बनी हैं दे आर डिफरेंट इन शेप्स, ठीक है। ये सब डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि डबल डम्बल शेप होते हैं। तो दिस इज एक्चुअली ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्स, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके लिए आप सबको पता है कि m की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू +2, ठीक है। m इज इक्वल टू +2 इसके लिए, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो लास्ट वाला डी ऑर्बिटल है उसकी जो शेप है दैट विल बी अ सिंपल लाइक p ऑर्बिटल, लेकिन ये लॉन्ग शेप p ऑर्बिटल होगा, थोड़ा सा सॉलिड, ठीक है। और z एक्सिस पर होगा क्योंकि इसका नाम ही डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास मौजूद होगा z स्क्वायर पे, इट विल बी लाइक दिस, z स्क्वायर पे होगा। और इसी के साथ साथ इस पर आपके पास जो है एक यू विल से यहाँ पे एक रिंग सा बना होगा अराउंड इट, ठीक है। नाउ दिस इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये है जी आपके पास शेप डी जेड स्क्वायर की, ठीक है, जिसके लिए हम कह सकते हैं ऑन z एक्सिस इट विल बी अवेलेबल, ठीक है। और इसके लिए m की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 0, सही है। तो डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दीज आर द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स
जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की शेप जो है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने इन्हें अच्छी तरह लर्न करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से या लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लाइक एम की वैल्यूज भी पूछी जा सकती हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि दीज आर द शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये उन्होंने 3D ओरिएंटेशन में ड्रॉ किए हैं। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ लाइक दिस तो आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल पैटर्न में ड्रॉ करने का तरीका बताया है। ठीक है, अब शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बाद नेक्स्ट वाज द एफ सब शेल। ठीक है, और एफ सब शेल के लिए जब हम देखते हैं तो एफ सब शेल के लिए हमारे पास जो डी की वैल्यूज आती हैं वो 7 आती हैं। ठीक है, व्हेन ही सेड वी रीच्ड एट, कहता है कि अगर आप एफ सब शेल पे जाते हैं तो इसके लिए एल की 3 वैल्यूज आती हैं, और उसके लिए एम की हमारे पास जो है वो 7 वैल्यूज बनती हैं। दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। और कहता है एफ के लिए हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दी दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाम से इंडिकेटेड है स्पिन। स्पिन का मतलब होता है, जैसे मैंने बारहा आपको क्लास में भी बताया है कि जैसे एक बॉल जो है वो अपने एक्सिस पर जब मूव करता है तो उसे हम स्पिनिंग ऑफ द बॉल कहते हैं। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है तो फिर वो स्पिन कहलाती है, यानी उसकी मूवमेंट को हम स्पिन मूवमेंट कहते हैं। कहता है स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है। इन 1925 गॉडस्मिट एंड यूलेनबेक suggested that an electron while moving in an orbit, आपने यहाँ से इसको लर्न करना शुरू करना है। कहता है कि इन 1925 आपके पास ये जो साइंटिस्ट थे यूलेनबेक एंड दैट वाज गोल्डस्मिथ, उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो ये आल्सो रोटेट करता है और या स्पिन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ईदर इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रोटेशन और स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दिस स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, अब कहता है जब वो रोटेट कर रहा होता है यानी स्पिन कर रहा होता है तो इसके साथ एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो भी एसोसिएट हो जाता है। ठीक है, with a magnetic field and hence a magnetic moment. Hence opposite magnetic fields are generated by the clockwise and anti-clockwise spins of the electrons. यानी वही इलेक्ट्रॉन जब स्पिन कर रहा होता है तो इसकी जो मूवमेंट होती है that should be like clockwise और anti clockwise। ठीक है, और स्पिन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो कि उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होती है दैट इज कॉल्ड एज इट्स स्पिन। और उस हिसाब से हमने स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज रखी हैं अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज +1/2 एंड -1/2। मीन्स अगर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्लॉकवाइज और हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यानी किसी भी सब शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हाफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे होंगे और हाफ एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर पी सब शेल है जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 3 सब ऑर्बिटल्स हैं और 3 ऑर्बिटल्स में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाफ प्लस के साथ स्पिनिंग कर रहे होंगे और अदर हाफ जो है वो माइनस हाफ के साथ स्पिनिंग कर रहे हैं। यानी इस तरह हमने एटम की बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये हमने पढ़ लिया है। तो आपको जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि भाई एटम का जो ये है एक तरह से क्या है कि एटम इज लाइक अ बिल्डिंग। ठीक है, ये शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स भी आपको पढ़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट वी विल गो फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और यहाँ देखते हैं कि जो मैंने आपको एटम के बारे में बताया था कि दैट वाज लाइक अ होम। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह एटम एक लाइक अ बिल्डिंग है। कि इसमें अगर आप एटम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह देखें तो ये जो एटम का हमने एक स्ट्रक्चर सा ड्रॉ किया एक बिल्डिंग की तरह,
इस बिल्डिंग में आप देखें कि हमने कुछ फ्लोर्स बनाए थे, ठीक है। ये था फर्स्ट फ्लोर, देन वाज सेकंड फ्लोर मींस एल शेल, फिर आपके पास था एम शेल एंड देन एन शेल, ठीक है। हमने यही लिखा था, इधर हमने लिखा था जी, ये है जी आपके पास के, ये है जी एल, और ये है जी एम फ्लोर, एंड दिस इज व्हाट यू विल से एन फ्लोर, ठीक है। हमने यही कहा था के एल एम एन, और इनके लिए हमने एन की कुछ वैल्यूज लिखी थी, लाइक एन इज इक्वल टू 1, फिर एन इज इक्वल टू 2, फिर लिखा जी n is equal to 3, and then n is equal to 4, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि n की अगर एक वैल्यू है तो l की भी एक ही वैल्यू थी, that is 0, and that means we were having only one section, that is s, ठीक है। इसी तरह जब n की वैल्यू 2 होती है तो l की 2 वैल्यूज आती हैं, 0 एंड 1, इट मीन्स s एंड p सबशेल। फिर हमने देखा L की वैल्यू, अगर N की वैल्यू 3 है तो L की भी 3 वैल्यूज आएंगी, 0 1 2। फॉर द फोर्थ शेल we will have 4 values of L, that will be 0 1 2 and 3, ठीक है। और इस हिसाब से हमने देखा कि ये जो हमारे मेन शेल्स हैं इनमें सब शेल्स कितने हैं। तो फर्स्ट वाले में जब हम देखते हैं, यानी जब हम फर्स्ट वाले को नोटिस करते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही सब शेल है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एस सब शेल, ठीक है। ये था एस सब शेल, और उसका ऑर्बिटल भी एक ही हुआ, ठीक है, एस सब शेल। और इसमें हमारे पास जस्ट एक ही ऑर्बिटल हुआ, और इसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, ठीक है, एस सबशेल में, या आप कह लें कि एस वाले ऑर्बिटल। जब हम एल पे गए तो एल में हमारे पास 2 सेक्शंस आए, ठीक है, एल में हमारे पास 2 सेक्शंस आए, एस एंड पी। और जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो एस वाला है, ठीक है, यानी जो हमारे पास एस वाला है, एस सबशेल, यानी एल की 2 वैल्यूज जो आई यहाँ पर, तो ये एक एस हो गया और एक पी हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पी सबशेल, ठीक है, और ये आपके पास आ गया एस सबशेल। एस में चूंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एस में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और पी में आपके पास पी में 3 ऑर्बिटल्स आ गए, ठीक है, और उनके नाम क्या हो गए, पी एक्स, पी वाई एंड पी जी, विद 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, ठीक है। तो इस तरह 2 सबशेल्स एस और पी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, और इस 3 में डिवाइड होने का मतलब ये था कि हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन ईच चलेंगे। सो द ओरिएंटेशन इज लाइक दैट के हर सब शेल में ऑर्बिटल हो गए, और ऑर्बिटल में ओरिएंटेशन इस तरह की गई कि 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों गए एक एक ऑर्बिटल में, क्योंकि हर ऑर्बिटल में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें से आधे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हाफ प्लस हाफ, प्लस हाफ स्पिन से हाफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। इस तरह हर सबशेल में हमारे पास, हर ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, ठीक है, अगर सपोज ये एस सबशेल है, तो अगर एक ये वाला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ की स्पिन के साथ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस अगर ये प्लस हाफ के साथ स्पिन कर रहा है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन दैट इज मूविंग विद और दैट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस बाय माइनस हाफ। तो shells are further divided into orbitals. Subshells are divided into orbitals, and orbitals are what?
दीज आर पी एक्स, पी वाई एंड पी सी। और चूंकि ये सेकेंड शेल के थे तो इनका नाम होगा 2s, 2px, 2py एंड 2pz। इसी तरह अगर आप देखती हैं थर्ड शेल पे हमारे पास 3 सब शेल्स आएंगे, s, p एंड d। और अगर हम एस पी डी के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड करें तो ये हो गया आपके पास s, देन p में हमारे पास 3 ओरिएंटेशन आ जाएंगी, तो ये पी एक्स, पी वाई, पी सी हो गए। और उसके बाद हमारे पास डी सब शेल जो है that is further divided into 5, so 1 dxy dyz dzx और dx square minus y square। ठीक है, यानी आप ये देखें कि आपके पास इनके नाम कैसे लिखे जा सकते हैं। ये तो आपके पास आ गया जी 3s, ठीक है, ये आ गया 3p और x, ठीक है, देन 3py, 3p और ये 0, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ गए ये वाले डी एक्स वाई, ठीक है, फिर डी वाई जी एंड देन डी जी एक्स। और उसके बाद आपके पास आ गया डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है, और लास्ट में आपके पास आ गया डी जी स्क्वेयर। ठीक है क्लास, तो ये आपके पास एम शेल या थर्ड शेल में जितने सब शेल्स और ऑर्बिटल्स हैं ये उनकी तादाद, और इनमें हर एक में, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच आ जाएंगे। इसी तरह एन शेल है, इसके लिए 4s, 4p एंड 4d का एक कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर्स। इसका एक टेबल भी आपकी बुक में यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ पे बना हुआ है, आप इस टेबल को भी कंसल्ट कर सकती हैं। इस टेबल में भी कुछ इसी तरह ही स्केच ड्रॉ किया गया है, लाइक इसमें भी आपके पास इसी तरह एस के लिए, ठीक है, 0, फिर 1, p1, m की वैल्यूज हैं, और साथ ही आपके पास जो है वो पूरा टेबल है, और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ईच, और इलेक्ट्रॉन्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दिस वाज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। थैंक यू।